हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था और मैंने कल आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट ने बताया था जाइलम फ्लोएम का कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम में आपका वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम में आपका फूड ट्रांसपोर्ट होता है। ये सारी चीज़ मैंने बता दिया था। साथ में ये भी मैंने आपको बताया था क्या कि क्लोरोफिल में ग्रीन पार्ट होता है, ये भी जानते हो। और क्लोरोफिल के जो आपके मेटल कौन सा बताते हैं, मैग्नीशियम, ये भी मैंने पढ़ा दिया था आपको, समझ गए। और जाइलम के टाइप पढ़ाए थे और फ्लोएम के टाइप पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। तो जाइलम के टाइप मैंने पढ़ाया था ट्रेचिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। उसका तो फ्लोएम की बात करते तो फ्लोएम में मैंने आपको बताया क्या ट्यूब फ्लोएम पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया था। आज बात करते एनिमल टिश्यू के बारे में। तो ये उस बच्चों के लिए जिसको पढ़ने में बहुत आवश्यक नहीं पढ़ पाते, तो 5 से 6 मिनट के अंदर पूरा के पूरा बायोलॉजी उतना ही पढ़ना है जो पेपर में सीधा सीधा आता है, समझ गए। तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। देखो, एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, लेकिन आपको एक बार रीड आउट कर लेना है। और जो भाई को इसकी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़ जाना। और दूसरी नंबर बात, मेरे भाई इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर ले रहा हो तो आप सब वॉच भी किया करो और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। चाहे आप CGL, CPO, MTS किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, स्टार्ट करते हैं। देखो, एनिमल टिश्यू की बात करते हो तो एनिमल टिश्यू में आपका आता है एक एपिथेलियल टिश्यू, एक मस्कुलर टिश्यू, एक आता है कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है नर्वस या न्यूट्रल टिश्यू, ठीक है ना। अब बात करते हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के। आज बस 2 ही टिश्यू पढ़ेंगे, फिर कल हम पढ़ेंगे कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू, ठीक है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू का क्या है भाई? फर्स्ट, स्क्वैमस। स्क्वैमस क्या होता है आपका? सिंपल और स्ट्रेटिफाइड होता है स्क्वैमस, जो कि इस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आता है। और सिंपल की बात करें, इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ में जो आपके इनर लाइनिंग बनते हैं जिसको ओसोफेगस बोलते हैं, ठीक है ना। जिसको क्या बोलते हैं? ओसोफेगस बोलते हैं। तो इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ प्लस ओसोफेगस। स्ट्रेटिफाइड की बात करते हैं तो स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है? स्किन कवरिंग होते हैं, ठीक है। अब वही बात करते हैं, ये तो स्क्वैमस की हो गई। अब बात करते हैं क्यूबॉइडल की। तो क्यूबॉइडल की बात करते हो तो किडनी ट्यूबल्स। क्यूबॉइडल में आपके किडनी ट्यूबल्स आते हैं, जिसमें आपके और भी आते हैं क्या? स्वेट ग्लैंड्स, लेबरी ग्लैंड्स, ये सब भी आते हैं। अब थर्ड एपिथेलियल टिश्यू में है आपका कोलुमनर। कोलुमनर में क्या क्या होता है? इंटेस्टाइन होता है, स्टोमक होता है, पेनक्रियाज होता है। इंटेस्टाइन में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब हो जाएंगे और स्टोमक और पेनक्रियाज होंगे। अब सिलिएटेड की बात करते हैं तो सिलिएटेड आपका क्या हो जाएगा? यूट्रस हो जाएगा और यूरिनरी ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए? सिलिएटेड में क्या होगा? यूरिनरी ट्रैक्ट और यूट्रस हो जाएगा। अब बात करते हैं इसी में 5वां नंबर किस में? एपिथेलियल टिश्यू का ग्लैंडुलर इपिथेलियम, ठीक है। ग्लैंडुलर इपिथेलियम की बात करते तो ये आपके पास आता है लीवर और पेनक्रियाज में। पेपर में एक बार पूछा गया है, क्या पूछा गया है? कॉलुमनर के बारे में पूछा गया था कि एपिथेलियल टिश्यू कॉलुमनर जो होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या हुआ? इंटेस्टाइन, स्टोमक, पेनक्रियाज, ये तीनों होते हैं। और आपके नोट करके दे दिया जाएगा। ग्लैंडुलर इपिथेलियम के बारे में पूछा गया था, लीवर पेनक्रियाज जिसमें होते हैं, ठीक है ना। और इसमें ऑप्शन करके दे दिया जाएगा। आप कंफ्यूज हो गए तो थोड़े सबके एग्जाम्पल के साथ नाम याद रखने हैं मेरे भाई। क्यूबॉइडल, किडनी ट्यूबल्स, ये आपके इंपॉर्टेंट है, समझ गए। पेपर में 1-2 बार पूछे गए। अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो मस्कुलर टिश्यू में पढ़ते हैं क्या हमें? स्केलेटल मसल्स, जिसको बोलते हैं वॉलेंट्री। स्केलेटल मसल को क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री, जिसमें बाइसेप्स में होता है ना स्केलेटल मसल, वॉलेंट्री। देखो ना, बाइसेप तो उसमें स्ट्रेटेड होता है और मल्टी न्यूडिलेटेड होता है, ठीक है ना। मल्टी क्या है? न्यूक्लिएटेड हो जाता है, ठीक है ना। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है आपका क्या? स्केलेटल मसल, जो कि वॉलेंट्री होता है, बाइसेप में पाया जाता है, स्ट्रेटेड होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और स्मूथ मसल की बात करते हैं, स्मूथ मसल आपके ये मस्कुलर टिश्यू में आ रहा है, स्केलेटल और स्मूथ, ठीक है ना। और स्मूथ मसल की बात करते हैं तो वो क्या? इनवॉलंटरी होता है, ठीक है ना। इनवॉलंटरी होता है। पेपर में एक बार पूछा गया था स्केलेटल मसल्स का मूवमेंट होता है वॉलंटरी होता है, इनवॉलंटरी होता है। तो क्या होता है? वॉलंटरी होता है, ये भी याद रखना। और स्मूथ मसल का इनवॉलंटरी होता है, जो आपके एरिस यूरिनरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। किस में? एरिस और यूरिनरी ट्रैक्ट में नॉन स्ट्रेटिएटेड और यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है ना।
अब बात करते हैं, आपको याद रखना है बस इतना, स्केलेटल मसल वॉलेंट्री बाइसेप में होता है, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री इडिस और यूनिटरी ट्रैक्ट में होता है, यही चीज़ याद रखना है। और अब बात करते हैं थर्ड जो कार्डिक मसल जिसको बोलते हैं, जो क्या होता है इनवॉलेंट्री मसल्स होता है, बस यही चीज़ ध्यान रखना है, बाकी स्टेटेड ठीक है ना। तो आपको इतना ही याद रखना है, इनवॉलेंट्री होता है, स्टेटेड होता है, ठीक है ना। स्टेटेड नॉन स्टेटेड की बात पेपर में एक बार पूछा उसका भी गया है, तो आपको याद रखना है स्केलेटल और कार्डिक जो होते हैं वो स्टेटेड होते हैं, स्मूथ जो होते हैं नॉन स्टेटेड होते हैं। अब और एक इम्पॉर्टेंट बात, स्केलेटल वॉलेंट्री स्मूथ और कार्डिक, तो स्केलेटल क्या है वॉलेंट्री है, स्मूथ और कार्डिक क्या है आपका इनवॉलेंट्री मसल है, याद रखना मेरे भाई। ये पेपर में बार बार पूछा गया है, एग्जाम्पल भी आपके स्मूथ मसल्स का पूछ सकता है, तो इरीस और यूरिनरी ट्रैक्ट आपको याद रखना है। तो आज का लेक्चर इतना ही तक रहेगा, क्योंकि आप सबके हेवी डोज मैं देना नहीं चाहता, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों आपको याद करके लाने हैं। और भाई इसका नोट्स आपको बनाने नहीं है, अगर बनाना चाहते हो बना सकते हो, इसका नोट्स मैं टेलीग्राम पे इसके पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो जो भाई नए होंगे प्लीज़ करके बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बायोलॉजी के भी आए हैं, उसके बाद आपके फिर हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के सब पे वीडियो आएगी। उतना ही पढ़ो जो पेपर में आता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने से कुछ भी सिलेक्शन ना होता भाई, समझ गए। क्योंकि हमारे जीके में सिलेबस ज़्यादा है और पढ़ने भी बहुत ज़्यादा है, और सब ज़्यादा उतना पढ़ोगे कुछ पेपर में नहीं आता, फालतू में टाइम बर्बाद करोगे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।